हेलो फ्रेंड्स, तो हमारा आज का टॉपिक रहेगा ब्लड क्लॉटिंग। क्लियर है? ब्लड क्लॉटिंग से पहले हमने पढ़ा था ब्लड और प्लाज्मा के बारे में हमने पढ़ा था, ब्लड कॉर्पस्कल्स के बारे में पढ़ा था, WBC, RBC एंड प्लेटलेट्स के बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है रियल में? जब कभी हमारे किसी बॉडी ऑर्गन में, बॉडी पार्ट में क्या होता है, चोट लग जाती है, तो एक टाइम के बाद उसमें चोट लगते ही तुरंत उसमें ब्लड फ्लो होने लगता है, ब्लड आउट आने लगता है, ब्लीडिंग होने लगती है। तो ब्लीडिंग होने के बाद एक टाइम के बाद ब्लड वहाँ पर रुक जाता है। रुकता कब है? जब वहाँ पर जिस जगह बाउंड हुआ है उस जगह एक सॉलिड सब्सटेंस क्या होता है, इकट्ठा हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं ब्लड क्लॉट। और उस क्लॉट की वजह से हमें क्या होता है, ब्लड फ्लो होना, ब्लीडिंग होना स्टॉप हो जाती है, रुक जाती है। क्लियर हो गया? हम देखेंगे आज ये ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है। क्लियर है? तो मान लो हमारा कोई बॉडी पार्ट है, हमारा कोई एक बॉडी पार्ट है, एक बॉडी पार्ट है। ये बॉडी पार्ट यहाँ पे हमारे बाउंड हो गया। क्या हो गया? इस जगह, इस वाले पोर्शन में हमें चोट लग गई। चोट लगने के बाद इस वाले पोर्शन में चोट लगी, और चोट लगने के बाद यहाँ से क्या होने लगा, ब्लड बाहर आने लगा। ब्लड बाहर आ रहा है, तो इस जगह एक ब्लड बाहर आते के बाद यहाँ पे एक टाइम ऐसा होगा, इस जगह से, इस जगह बाउंड हुआ है, इस जगह से ब्लड बाहर निकलना ऑफ हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। क्लियर है? तो कब स्टॉप होगा? जब यहाँ पे एक सॉलिड सब्सटेंस क्या होगा, इकट्ठा हो जाएगा, जिससे हम बोलते हैं ब्लड क्लॉट। क्या बोलेंगे? ब्लड क्लॉट। क्लियर है? ये ब्लड क्लॉट कैसे बनता है रियल में, आज हम ये बात पढ़ेंगे। क्लियर है? तो ये ब्लड निकला, घाव होने के बाद हमारे ब्लड निकला, इस ब्लड में ही, हमारे ब्लड में ही एक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, जिससे हम बोलते हैं थ्रोम्बोकाइनेज। थ्रोम्बोकाइनेज सब्सटेंस रिलीज होता है इस ब्लड से, इसी को हम बोल सकते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन भी बोलते हैं इसे, थ्रोम्बोप्लास्टिन। इसी सब्सटेंस को हम थ्रोम्बोप्लास्टिन भी बोलते हैं, है ना। इस सब्सटेंस को हम एक्स फैक्टर भी बोल सकते हैं, एक्स फैक्टर, है ना। इसी सब्सटेंस को हम स्टुअर्ट फैक्टर भी बोल सकते हैं, स्टुअर्ट फैक्टर। क्लियर है? मैं आपको आज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ, आप गौर से समझो मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ। हमारे ब्लड में जैसे हमारा बॉडी पार्ट में कहीं घाव हुआ, वहाँ से ब्लड निकला, ब्लड के अंदर थ्रोम्बोकाइनेज या थ्रोम्बोप्लास्टिन या एक्स फैक्टर या स्टुअर्ट फैक्टर, ये उसी से रिलीज होता है। ये जब रिलीज होता है तो हमारे ब्लड में ही प्रेजेंट कैल्शियम आयन प्रेजेंट होते हैं, हमारे ब्लड में ही कैल्शियम आयन भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये स्टुअर्ट फैक्टर या एक्स फैक्टर इस कैल्शियम आयन के साथ मिलकर एक एंजाइम की तरह वर्क करेगा। क्या करेगा? एंजाइम की तरह वर्क करेगा। जब ये एंजाइम की तरह वर्क करे तो हमारे ब्लड में ही उपस्थित क्या होता है, प्रोथ्रोम्बिन। क्या? प्रोथ्रोम्बिन। क्लियर है? प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देगा, किसके साथ मिलकर? कैल्शियम आयन के साथ मिलकर। क्लियर है? तो इसने क्या किया, ये यहां पे था प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन जो है, इसने क्या किया, प्रोथ्रोम्बिन को किस में कन्वर्ट कर दिया, कन्वर्टेड इनटू थ्रोम्बिन। कन्वर्टेड इनटू थ्रोम्बिन, इसने किसको कन्वर्ट किया, प्रोथ्रोम्बिन को इसने थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर दिया। ये चीज क्लियर हो गई। अब प्रोथ्रोम्बिन क्या करेगा, प्रोथ्रोम्बिन फिर से हमारे ब्लड में उपस्थित जो कैल्शियम आयन फिर से जो उपस्थित होते हैं, ये प्रोथ्रोम्बिन भी, ये थ्रोम्बिन जो होता है, थ्रोम्बिन भी हमारे ब्लड में जो कैल्शियम आयन उपस्थित हो, इनके साथ मिलकर फिर से एक एंजाइम की तरह वर्क करता है। ये प्रोथ्रोम्बिन, मैं क्या बोल रहा हूं, सबसे पहले क्या रिलीज हुआ था ब्लड से, थ्रोम्बोकाइनेज। ये थ्रोम्बोकाइनेज कैल्शियम के साथ मिलकर इसने प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर दिया। अब ये थ्रोम्बिन क्या है, थ्रोम्बिन फिर से कैल्शियम आयन के साथ मिलकर फिर से एक एंजाइम की तरह वर्क करेगा, ठीक है, और कैल्शियम आयन के साथ मिलकर एंजाइम की तरह वर्क करेगा। तो फिर यहाँ पर इसे एक सब्सटेंस ब्लड में प्रेजेंट होता है, इसे बोलते हैं सॉल्यूबल फाइब्रिनोजन। सॉल्यूबल फाइब्रिनोजन होता है हमारे ब्लड में। क्लियर है? सॉल्यूबल फाइब्रिनोजन को ये क्या करता है, थ्रोम्बिन कैल्शियम आयन के साथ मिलकर ये सॉल्यूबल फाइब्रिनोजन को किस में कन्वर्ट कर देगा, फाइब्रिन में। किस में? फाइब्रिन। और ये कैसा होता है, ये होता है इनसॉल्यूबल। मतलब ये ब्लड में सॉल्यूबल होता है फाइब्रिनोजन, लेकिन ये जो फाइब्रिन होता है ये होता है इनसॉल्यूबल। कैसा होगा? इनसॉल्यूबल। अब क्या होगा, जैसे ही हमारे बाउंड पर क्या होगा, ये फाइब्रिन वाला पोर्शन हमारे इस बाउंड वाले पोर्शन पे यहां पर कहां पे आ जाएगा, ये फाइब्रिन, ये जो फाइब्रिन है ये
ये इस जगह आ जाएगा, इस जगह इकट्ठा हो जाता है, किस जगह, बाउंड वाले घाव वाले पोर्शन पे। क्लियर हो गया, भाव वाला पोर्शन जब इकट्ठा हो जाएगा तो ये एक जाल टाइप का क्या बनाता है, जाल बना देता है, एक अपना नेटवर्क बना देता है, वेव टाइप का। क्या बना देता है ये फॉर्म क्या करता है, ये फॉर्म अ वेव लाइक स्ट्रक्चर, है ना। ये यहां पर एक जाल टाइप का बना लेगा, किस जगह, ऑन द प्लेस ऑफ बाउंडेड, समझे, बाउंडेड पार्ट। क्लियर है, तो ये बाउंडेड पार्ट पे क्या कर लेगा, एक जाल टाइप का बना लेगा। तो जाल टाइप का जब ये बना लेता है कौन, फाइब्रिन वाला पोर्शन, इस जगह जहां पे घाव वाली जगह क्या करेगा, ऊपर जगह यहां पे जाल बना लेगा। जाल बनाने के बाद इसमें क्या हो जाएगा, इसी जाल में, इसी नेटवर्क में जो हमारी ब्लड कॉर्पस्कल्स हैं, आरबीसी हैं, प्लेटलेट्स हैं, या फिर ये जो है हमारा डब्ल्यूबीसी हो गए, ये क्या होगा, यहां पर जाके इस जाल में इकट्ठे हो जाएंगे, इसी में फंस जाएंगे और इससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मैं क्या बोल रहा हूं, यहां से फाइब्रिन से आगे नहीं जा पाएंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या हो, जाल टाइप का और फ्री, ये सारी चीजें यहाँ पे इकट्ठी हो जाती है, तो यहाँ पर यहाँ बन जाता है एक सॉलिड सब्सटेंस जिसे हम बोलते हैं ब्लड क्लॉट। समझ आ गया ये चीज, ब्लड क्लॉट हो गया। उसके बाद ब्लड क्लॉट बनने के बाद भी यहाँ से एक सब्सटेंस निकलता है, फिर से यहाँ से रिलीज होता रहता है, पानी टाइप का, आपने देखा होगा, है ना, जिसे हम बोलते हैं सीरम। इस यहाँ से क्या निकलता है, एक पानी टाइप का, लिक्विड टाइप का निकलता है, जिसे हम बोलते हैं सीरम। तो ये सीरम मैंने आपको बताया था कि सीरम होता क्या है, क्या होता है, जब भी हम क्या करते हैं, ब्लड में से, प्लाज्मा में से क्या निकाल दें, फाइब्रिनोजन वाला पोर्शन निकाल दें। कौन सा वाला, फाइब्रिनोजन वाला हम पोर्शन निकाल देते हैं तो क्या रह जाता है, फिर सीरम रह जाता है। ये चीज क्लियर हो गई। तो ये चीज याद रखना, जब हम प्लाज्मा में से क्या निकाल देते हैं, फाइब्रिनोजन वाला पोर्शन निकाल दो तो सीरम रह जाता है। इसीलिए जब कभी हमारा ब्लड क्लॉट, वहाँ पे क्लॉट जम बन भी जाता है तो उसके बाद क्या हो जाता है, सीरम बचता है, जो आउटसाइड की तरफ निकलता रहता है। तो चीज क्लियर हो गई। तो आज का टॉपिक यहाँ पे क्लियर होता है। हमने देख लिया कि थ्रोम्बोकाइनेस से प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बना, वहां से फिर बना हमारा फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन जाके इकट्ठा हुआ, उसने यहाँ पे ब्लड क्लॉट बना लिया। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक यहाँ पे क्लियर होता है।